हेलो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं आज की क्लास में गन्ने की फसल के बारे में कि राजस्थान तथा भारत में गन्ने की फसल किस प्रकार से की जाती है, कौन सी मृदा तथा कितना खाद बीज गन्ने की फसल में उपयोग किया जाता है तथा इनकी उन्नत किस्में तथा बीज दर कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो पढ़ते हैं अपन गन्ने की फसल के बारे में। सबसे पहले अपन इसका लिखते हैं वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, गन्ने के वानस्पतिक नाम की बात करें तो गन्ने का वानस्पतिक नाम इससे कह रहे हम ऑफिसिनेरम। साथ ही अपन इसके कुल की बात करें तो गन्ने का कुल कौन सा है, ग्रेमेनी। और साथ ही अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान भारत है। भारत है। अब नेक्स्ट लाइन में अपन बात करते हैं गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, अपन के भारत में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगर इस स्थिति को राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, तो राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में होता है। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है गन्ने का। इसके बाद अपन बात करते हैं, इससे कुछ गन्ने से जुड़ी कुछ शब्दावली आती है, उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं गन्ने से जुड़ी प्रमुख शब्दावलियों। तो पहली शब्दावली आती है शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभाविता, शीर्ष प्रभाविता की बात करें तो इसे किसे कहते हैं शीर्ष प्रभाविता? गन्ने के पूरे टुकड़े की बुआई करने पर उसका 1/3 भाग का अंकुरित होना ही शीर्ष प्रभाविता कहलाता है। तो गन्ने के पूरे टुकड़े की एक साथ बुआई करने पर उसका ऊपरी 1/3 भाग ही अंकुरित होता है। इसे शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। इसे शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट शब्दावली शीर्ष प्रभाविता के बारे में। इसके बाद अपन नेक्स्ट शब्दावली की बात करें तो वो है एरोइंग। अब एरोइंग क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसकी दूसरे नंबर की शब्दावली आती है एरोइंग। गन्ने के पौधे पर पुष्प निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहा जाता है। अर्थात गन्ने के पुष्प निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहा जाता है। और जो उसके पुष्प निकलता है उसे सरपुष्पन बोला जाता है। और इस प्रक्रिया के संपूर्ण होने में 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो गन्ने के पुष्पक्रम
निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। और मोस्ट इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके लिए 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये प्रक्रिया कोयम्बटूर तमिलनाडु में होती है, वहाँ पर 13 घंटे प्रकाश अवेलेबल होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट शब्दावली की बात करें तो नेक्स्ट शब्दावली है अंधी गुड़ाई किसे कहा जाता है। तो नंबर 3 शब्दावली की अगर बात करें तो अंधी गुड़ाई। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, गन्ने की बुआई करने के पश्चात तथा अंकुरण से पहले गन्ने की ऊपरी सतह पर हल्की हल्की सिंचाई करना अंधी गुड़ाई कहलाता है, क्योंकि यह गन्ने के अंकुरण की मात्रा को बढ़ाती है। गन्ने की बुआई के पश्चात तथा अंकुरण से पूर्व गन्ने की फसल में हल्की सिंचाई करना, हल्की सिंचाई करना अंधी गुड़ाई कहलाता है। अंधी गुड़ाई कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गई अंधी गुड़ाई। इसके बाद सेकंड शब्दावली आती है रेटोनिंग या पेड़ी किसे कहा जाता है, कि एक बार गन्ने की कटाई करने के पश्चात वापस उसी तने से दूसरी फसल लेने की प्रक्रिया को रेटोनिंग या पेड़ी कहा जाता है। तो सेकंड रेटोनिंग या पेड़ी। तो गन्ने की फसल की एक बार कटाई करने के पश्चात वापस उसी तने से गन्ने की फसल लेना रेटोनिंग कहलाता है। रेटोनिंग या पेड़ी कहलाता है। तो ये हुए अपन की शब्दावलियों के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मृदा तथा जलवायु कौन सी उपयुक्त रहती है गन्ने की फसल के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं मृदा की। तो गन्ने की फसल के लिए दोमट या बुली दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, गन्ने की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। दोमट मृदा। साथ ही अपन इसके पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मृदाएं उपयुक्त रहती है। इसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु। गन्ने की फसल के लिए जलवायु की बात करते हैं तो गन्ने की फसल उष्ण कटिबंधीय जलवायु गन्ने की फसल के लिए सूटेबल है। साथ ही अगर इसके साथ टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें
तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गन्ने की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं गन्ने की बुआई। गन्ने की बुआई किस प्रकार से की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं बुआई के बारे में कि गन्ने की फसल की बुआई किस प्रकार से की जाती है, कौन सी फसल कौन सी विधि से की जाती है। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं गन्ना एक रबी की फसल है। गन्ना एक रबी की फसल है, परंतु गन्ने की बुआई वर्ष में 3 बार की जाती है। ग्रीष्मकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना तथा वर्षाकालीन गन्ना। तो मौसम के आधार पर गन्ने की बुआई वर्ष में 3 बार की जाती है। फर्स्ट की अगर बात करें शरदकालीन गन्ना, इसकी बुआई की बात करें तो इसकी बुआई सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। सेकंड की बात करें ग्रीष्मकालीन गन्ना, इसकी बुआई फरवरी से मार्च माह में की जाती है। और थर्ड की बात करें वर्षाकालीन गन्ना, इसकी बुआई जून से जुलाई माह में की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया गन्ने की बुआई कब की जाती है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं गन्ने की बुआई कौन सी विधि से की जाती है। गन्ने की बुआई निम्न 3 विधियों द्वारा की जाती है। गन्ने की बुआई निम्न 3 विधियों द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, गन्ने की बुआई 3 विधियों द्वारा की जाती है। पहली, समतल खेत में गन्ने की बुआई करना तथा दूसरा थी गन्ने की बुआई कूड़ में करना तथा तीसरा थी समतल खेत में गन्ने की बुआई करके उस पर मिट्टी चढ़ाना। तो अपन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। समतल खेत में गन्ने की बुआई करना। सेकेंड बात करते हैं कूड़ में बुआई करना। इसके बाद अपन बात करते हैं समतल खेत में बुआई कर समतल खेत में बुआई कर मिट्टी छड़ाना। तो फ्रेंड्स, ये हुआ गन्ने की बुआई कब की जाती है और किस प्रकार से की जाती है। ये गन्ने की विधियों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कितनी बीज दर की आवश्यकता होगी गन्ने की फसल के लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं बीज दर। वैसे तो फ्रेंड्स गन्ने का बीज अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए गन्ने की पूरे टुकड़े की बुआई की जाती है। तो गन्ने के लिए बीज दर की अगर बात करें तो 3 आंख वाले टुकड़े 45 से 50,000 टुकड़ों की 3 आंख वाले टुकड़ों की आवश्यकता होती है। तो 3 आंख वाले टुकड़े 3 आंख वाले 45 से 50,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ये हो गए बीज दर के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास अपन ये खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करता लाइक करें। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी एंड टेक केयर।